सबको मेरी तरफ से जय मसीह की और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय ये है कि हम अंत के दिनों में अंत की दिनों की बातों को हम जानें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग अंत के दिनों के बारे में नहीं जानते हैं कि उस समय में क्या होगा, और बहुत सारे लोग इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि आज यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जिस प्रकार से पुस्तक ये लिखी गई है, परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन में ये सब बातें दिखाई। ये क्यों दिखाई? इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य परमेश्वर का था कि हम सब इन बातों को जानें। इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे, और उन बातों को जानकर हम अपने आने वाले समय के लिए हम तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। इसलिए आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन की ओर हम जाएंगे। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके पहले वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। याद रखें, प्रकाशन सिर्फ एक है, प्रकाशित वाक्य प्रकाशन सिर्फ एक है, यहाँ पर अनेक प्रकाशन नहीं है। तो इसलिए याद रखें कि प्रकाशन क्या है, वो खुद यीशु मसीह है। और आगे क्या लिखा है, जो ये उसे शब्द जो है ये परमेश्वर को संबोधित करता है। उसे और उसके लिए इन शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग बाइबल में, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए लिखा गया है। और आगे इस प्रकार से वचन कहता है, उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। अगर आप ग्रीक बाइबल में यदि इसे पढ़ें, यूनानी बाइबल में इसे पढ़ें, तो शीघ्र शब्द का अर्थ जो यूनानी भाषा में आता है तेज, रैपिड, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही गति से आने वाला है, कि जिनका बहुत ही तेज़ी से, जिन बातों का होना बहुत ही तेज़ी से होना आवश्यक है, वो बातें दिखाए। और यीशु मसीह ने वो प्रकाशन परमेश्वर से पाया, और यीशु मसीह ने वो प्रकाशन अपने स्वर्गदूत को दे दिया। एक स्वर्गदूत के पास क्या है? ये एक अद्भुत प्रकाशन है यीशु प्रभु का, जिसे ये स्वर्गदूत यूहन्ना को दिखाने के लिए और उसको बताने के लिए जा रहा है। कलीसिया के लिए यीशु मसीह का प्रकटीकरण क्या है? इस प्रकाशन में कलीसिया के लिए यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है, हम प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ सकते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। ये प्रगटीकरण जो है, ये प्रकाशन जो है यीशु मसीह का कलीसिया के प्रति है। क्या? वो बादलों पर आएगा, और इज़राइल और सारे संसार के लिए यीशु मसीह का प्रगटीकरण क्या है, उस बात को भी हम ज़रा जानेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से लेकर जब हम पढ़ते हैं आगे की ओर, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता।
वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रो देगा। ये प्रगटीकरण यीशु मसीह का संसार और इज़राइल के लिए कि वो श्वेत घोड़े पर आकर चौकी तलवार और लोहे के राजदंड के साथ उनका न्याय करेगा। परंतु कलीसिया के लिए प्रगटीकरण क्या है कि वो बादलों पर आएगा और कलीसिया को लेकर के चला जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। और आगे इसी वचन में पहला अध्याय उसके पहले वचन में क्या लिखा है, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। स्वर्गदूत एक पवित्र संत है जो भविष्यवाणी का वरदान पाए हुए हैं। उन्हें भविष्यवाणी का वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पहले ही से परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान जो है दिया हुआ है। जिस प्रकार से प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय उसके 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 विपत्तियाँ थीं, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियाँ बांधे हुए मंदिर से निकले। 7 विपत्तियाँ माने आने वाली विपत्तियाँ, भविष्यवाणी। तो क्या है कि स्वर्गदूतों को भविष्यवाणी का वरदान मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको पहले ही से भविष्यवाणी का वरदान दिया गया है। परंतु आज इंसान को, मनुष्य को भविष्यवाणी का वरदान मांगने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सिद्ध नहीं है। और इस बात को हम याद रखें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाला है। आगे हम पहले अध्याय उसके 2 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यीशु मसीह की गवाही, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, यीशु मसीह की गवाही, वह गवाही दे रहा है कि यीशु के लहू ने, स्वर्गदूत क्या यूहन्ना को क्या गवाही दे रहा है, यीशु मसीह के लहू ने क्या संपन्न किया इस पृथ्वी पर आकर। वो कह रहा है कि उसने बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त की, जिस प्रकार यशाया 55 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है। स्वर्गदूत कह रहा है कि मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया, जिस प्रकार इफिसियों 1 अध्याय उसके 20 से 21 वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने अंधकार और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त की, जिस प्रकार 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है। स्वर्गदूत कह रहा है कि उसने पीड़ाओं और दुखों के ऊपर भी विजय प्राप्त की, जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है। याद रखें कि यहाँ पे जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर क्या कुछ किया। क्या आज आप यीशु मसीह की गवाही कहीं दे रहे हैं या नहीं? बहुत बड़ा सवाल हमारे जीवन में पैदा हो जाता है। अगर स्वर्गदूत को आज्ञा मिली है कि वो गवाही दें, तो हमें भी गवाही मिली है, हमें भी एक आज्ञा मिली है। इसलिए अब तुम जाओ, सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो। क्या आज हम इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आगे प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ पर 3 शब्दों को जो है लिखा गया है। धन्य है
जो सुनता है, जो पढ़ता है और जो मानता है। पूरी बाइबल में सिर्फ एक प्रकाशित वाक्य ही एक ऐसी पुस्तक है जो इस प्रकार का वायदा आपको करती है कि धन्य वो व्यक्ति है जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता, मानता और पढ़ता है। आगे वचन कहता है क्योंकि समय निकट है। ये जो निकट शब्द है, ये शब्द प्रभु के आगमन के लिए इस्तेमाल किया गया है और कहीं भी इस निकट शब्द को कहीं किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, परंतु ये जो शब्द निकट शब्द है, इसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। इस बात को हम ध्यान रखें। आगे हम पहला अध्याय उसके चौथे वचन में जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका चौथे वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। याद रखें, पहला अध्याय उसके 4 वचन में 7 कलीसियाओं के बारे में कहा है। यूहन्ना ये पत्री, ये जो प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक यूहन्ना लिख रहा है, ये उन 7 कलीसियाओं के लिए लिख रहा है जो एशिया प्रांत की है, जो आज पूरे संसार की कलीसियाओं को प्रदर्शित करती है, जो आज पूरे संसार की कलीसियाओं को दिखाती है। हम भी उसी कलीसिया का एक हिस्सा हैं। और आगे लिखा है उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है। 7 आत्माएं, याद रखें, आत्माएं कभी भी 7 नहीं हैं। आत्मा सिर्फ एक है, परंतु 7 नंबर जो है पवित्र आत्मा की अलौकिक शक्ति के बारे में व्यक्त करता है। पवित्र आत्मा एक ही समय में हर कलीसिया में काम करता है 7 तरीके से। जिस प्रकार यशाया उसका 11 अध्याय उसके 2 वचन में जिस प्रकार लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका 11 अध्याय उसका 2 वचन, यहोवा का आत्मा, पहला वो यहोवा का आत्मा है। बुद्धि और समझ का आत्मा, वो बुद्धि और समझ का आत्मा। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, वो युक्ति और पराक्रम का आत्मा। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। याद रखें, 7 एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो 7 अलौकिक प्रकार के जो गुण हैं पवित्र आत्मा के, उन्हें 7 आत्माओं के उनको 7 आत्माओं करके बता दिया गया है। परंतु ये 7 गुण, ये 7 अलौकिक गुण एक ही समय में हर एक कलीसिया में काम करते हैं, जो कलीसिया परमेश्वर से प्रेम रखती है। और आगे प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय उसके 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। याद रखें, सबसे पहली बार जिस प्रकार हम लास्ट में 5वें अध्याय 5वें वचन के हम लास्ट में पढ़ते हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। याद रखें, अनुग्रह और शांति, शांति और अनुग्रह नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। अनुग्रह और शांति ये परमेश्वर का एक कार्य है। ये परमेश्वर पहले पापियों को अनुग्रह देता है, फिर उनके जीवन में क्या करता है, वो शांति देता है। जिस प्रकार इफिसियों 2 अध्याय उसके 8वें और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा तुम अनुग्रह ही से विश्वास में आए। इसलिए पहले परमेश्वर जो है अनुग्रह देता है, उसके बाद परमेश्वर उनके जीवन में शांति को बहाल करता है। और इसी वचन में जिस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। यीशु मसीह से पहले भी इस संसार में बहुत सारे लोग जी उठे, परंतु यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलौठा कैसे हो गया, हम इस बात को जानेंगे। लाजर को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले ज़िंदा किया। विधवा के पुत्र को यीशु मसीह ने अपने मृत्यु से पहले ज़िंदा किया। परंतु यीशु मसीह पहलौठा इसलिए है
क्योंकि यीशु मसीह जब ज़िंदा हो गया तीसरे दिन, उसके बाद वो कभी भी नहीं मरा, परंतु विधवा का पुत्र और लाजरस ये दोनों ज़िंदा होने के बाद जो है मर गए, परंतु यीशु मसीह जब तीसरे दिन जी उठा वो कभी भी नहीं मरा। आज वो स्वर्ग में है, हमारे लिए विनती करता है परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति है या नहीं? क्या आप आज उसके पहलौठे होने की गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे? आज आपको जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है। हमने पहला अध्याय उसके 5 वचन तक हमने देखा और हमने देखा कि प्रकाशन क्या है। हमने देखा कि स्वर्गदूत क्या देता है, क्या सुना रहा है, क्या गवाही दे रहा है। हमने देखा कि भविष्यवाणी के वचन को पढ़ना, सुनना और मानने से हम क्या बन जाते हैं, हम धन्य बन जाते हैं। तो याद रखें मेरे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर का वचन अटल है और वो पूरा हुए बिना कभी भी नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। अपने जाने की तैयारी को आप करते रहें रोज़ ब रोज़, और हम अगले दिन पहले अध्याय के 6 वचन से लेके हम आगे की ओर भी हम बढ़ेंगे, हम देखेंगे। तब तक आप सबको जय मसीह की और प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह और आपके साथ उसकी शांति हमेशा बनी रहे। सबको जय मसीह की।